आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लगातार बारिश से मुंबई सराबोर, दिल्ली में मानसून ने 5 दिन पहले दी दस्तक, ठंडा हुआ मौसम का मिजाज। सीएम योगी ने 1718 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास। परथला सिग्नेचर ब्रिज का भी उद्घाटन। बिहार कांग्रेस की दो टूक, विपक्षी एकता की शर्त नहीं मगर 2 मंत्री पद बढ़ाए नीतीश। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से महिला की मौत, रेलवे और पुलिस जांच में जुटी। आगरा में राजनाथ सिंह बोले, बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही तो इन प्रदेशों में कैसे बन गई सरकार। यूं ही नहीं, भारत पर लट्टू हो रहा अमेरिका और यूरोप, इस रिपोर्ट ने उड़ाई नींद। एक महीने में करीब 6% सस्ता हुआ सोना, क्या और कम होंगे दाम। रामचरण और उपासना की बेटी की दिखी झलक। मुराद अभी पूरी हिट हो गई, जरा हटके जरा बचके, तो महाकाल के दरबार पहुंची सारा अली खान। और टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका, राहुल के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी एशिया कप से बाहर। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार तड़के भारी बारिश और तूफान से लोगों की नींद खुली। सुबह 5:30 बजे तक शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में 47.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम कार्यालय ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में मानसून सीजन की पहली बारिश होने की उम्मीद है। आमतौर पर बारिश वाला सिस्टम 27 जून तक शहर में पहुंच जाता है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 30 जून, 2021 में 13 जुलाई, 2020 में 25 जून, 2019 में 5 जुलाई और 2018 में 28 जून को मानसून ने राजधानी में दस्तक दी थी। रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 26 और 27 जून के लिए येलो अलर्ट जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन कर दिया है। वहीं उन्होंने प्रथला सिग्नेचर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने नोएडा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी के साथ ही सीएम ने यहां जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 1718 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी 6.35 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक के 48 घंटा गुजरने के पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद दिलाई है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। बैठक की तैयारियों के बीच हिंदुस्तानी आवामी मोर्चे के इकलौते मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया था, तो जनता दल यूनाइटेड ने आनन फानन में अपनी पार्टी से रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 पद और लेने की मांग के साथ कांग्रेस इंतजार करती रह गई थी। तब यह कहा गया था कि बैठक के बाद विस्तार हो जाएगा। अब कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने मुख्यमंत्री को 15 से 16 जून की बात याद दिलाई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक बारिश की वजह से हुई वाटर लॉगिंग में करंट दौड़ने से साक्षी आहूजा नाम की महिला की मौत हो गई। महिला पति के साथ कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जिस जगह से महिला गुजर रही थी वहां भरे पानी में बिजली की तारें डूबी हुई थी, जिसमें करंट दौड़ रहा था। इसी की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में रेलवे और पुलिस की जाँच जारी है। जानकारी के मुताबिक साक्षी आहूजा नाम की महिला सुबह करीब 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान महिला के साथ 2 महिलाएं और 3 बच्चे थे। साक्षी को भोपाल शताब्दी से जाना था। रात से ही तेज बारिश हो रही है।
मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के आखिरी चरण में भाजपा ने घर घर संपर्क अभियान की तैयारी कर ली है। इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार की सुबह आगरा पहुंची। उनकी पहली जनसभा फतेहपुर सिकरी लोकसभा क्षेत्र के कागारोल में हुई। यहां उन्होंने कहा कि आज 25 जून का दिन है। इसी दिन 1975 में आपातकाल लगाया गया था और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है तो हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे बन गई। भारत पर अमेरिका और यूरोप की मेहरबानी यूं ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे, वीजा से लेकर कई चीप और स्पेस से लेकर साइंस तक में जिस तरह की डील हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी है। वहीं दूसरी ओर यूरोप की ओर से भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जा रहा है। वो सिर्फ मजबूरी ही नहीं बल्कि भारत को खुश करने का बड़ा मौका है। आखिर अमेरिका और यूरोप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या खेल है? वास्तव में अमेरिका और यूरोप की एक रिपोर्ट ने नींद उड़ाई है। ये रिपोर्ट गोल्डमैन सेस की है, जिसने 250 और 275 में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाया है। देश की राजधानी दिल्ली में गोल्ड प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 59,170 रुपए पर आ गई है। खास बात तो ये है कि दिल्ली में गोल्ड के दाम एक महीने में करीब 6% कम हो चुके हैं। 24 मई को गोल्ड के दाम 62,720 रुपए के हाई पर पहुंच गए थे। अब इसके बाद कई तरह के सवाल में पैदा हो रहे हैं। क्या यह सोना खरीदने का सही समय है या फिर निवेशकों को गोल्ड में और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? सुपरस्टार रामचरण और उपासना ने शादी के लगभग 11 साल बाद बच्चे का स्वागत किया है। उपासना ने 20 जून को बेटी को जन्म दिया। उपासना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। 2 दिन की नन्ही पड़ी को सीने से लगाए कपल हॉस्पिटल के बाहर निकले हैं। दोनों के चेहरे पर पेरेंट्स बनने की खुशी साफ झलक रही है। ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल के डायरेक्टर सचिन कोठारी एफआई से बात करते हुए कहते हैं कि गोल्ड ने शॉर्ट टर्म में अपने सेफ हेवन अपील को खो दिया है। वास्तव में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी रुख को लेकर काफी सख्त है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पिछले 15 महीनों में यूएस फेड ने ब्याज दरों में 500 बीपीएस, बीओई ने 475 बीपीएस और ईसीबी ने 400 बीपीएस की बढ़ोतरी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान पिछले दिनों अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके को लेकर सुर्खियों में रही है। करीब 5 सालों बाद सारा की किसी फिल्म को इतना प्यार मिला है। हालांकि सारा ने भी विक्की के साथ मिलकर इस फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं एक्ट्रेस ने तो फिल्म की सफलता के लिए मंदिर मस्जिद में भी माथा टेका। ऐसे में अभिनेत्री ट्रोल्स के निशाने पर आ गई, लेकिन सारा अली खान ने ये बात साबित कर दी है कि उन्हें ट्रोल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मन्नत पूरी होने के बाद फिर सारा अली खान बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची। भारतीय टीम को इस साल एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप जैसे कई प्रमुख टूर्नामेंट खेलने हैं। अभी दोनों टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं जारी हुआ है, पर खबरें ये है कि एशिया कप की शुरुआत 31 अगस्त से होनी है, तो वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इन 2 बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया के लिए चिंताएं थोड़ा बढ़ गई है। ऋषभ पंत जहां एक्सीडेंट के बाद से बाहर हैं और अभी इस साल उनकी वापसी मुश्किल भी लग रही है, तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की इंजरी टीम के लिए चिंता का विषय है। जसप्रीत बुमराह जहां वापसी के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, तो राहुल और अय्यर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।